नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि डिजिटल टेस्टर की मदद से मेगा टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, तो उसको करके देखेंगे। तो सबसे पहले मेगा टेस्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर की एसटी और एलटी बुशिंग होती हैं, उनसे केबल को अलग कर दिया जाता है तथा न्यूट्रल की जो अर्थिंग होती है उसको भी खोल के अलग कर दिया जाता है। इसके बाद मेगा टेस्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम 3 फेज ट्रांसफार्मर का मेगा टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का मेगा टेस्ट करने के लिए उसकी एचवी वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। एचटी की जो बुशिंग होती हैं उनको हम एक कॉपर के वायर से आपस में शॉर्ट कर देंगे तथा एलवी की वाइंडिंग को भी आपस में शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम HT2 अर्थ टेस्ट करके देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने शॉर्ट कर दिया है। ये HT वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे तथा इसका बॉडी के साथ में मेगा टेस्ट करके देखेंगे। फिर LV का अर्थ के साथ मेगा टेस्ट करके देखेंगे और HV और LV का आपस में दोनों बाइंडिंग का मेगा टेस्ट करके देखेंगे। इससे हमें बाइंडिंग के इंसुलेशन के बारे में पता चलता है कि उसके इंसुलेशन की कंडीशन क्या है। हमारे पास एक 630 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसकी HV बुशिंग से केबल को अलग कर दिया है तथा LV बुशिंग से केबल को अलग कर दिया है और HV बुशिंग को एक कॉपर वायर की मदद से आपस में शॉर्ट कर दिया है। LV बुशिंग को भी आपस में शॉर्ट कर दिया है। न्यूट्रल अर्थिंग को भी अलग कर दिया है। अब हम इसका मेगा टेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम LV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में करेंगे। तो ये इस तरह से LV वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है LV की बुशिंग को, और ये हमने कनेक्ट कर दिया है मेगर का, और ये हमने यहाँ पे बॉडी पे कनेक्ट कर दिया है तथा ये टेस्ट का पुश बटन हमने प्रेस कर दिया है। इस प्रकार से हम 60 सेकेंड की रीडिंग को नोट करेंगे। मेगर टेस्ट करने के लिए 2 तरह की रीडिंग ली जाती हैं। एक 15 सेकंड की रीडिंग ली जाती है तथा एक 60 सेकंड की रीडिंग ली जाती है। तो हम इसमें अभी 60 सेकंड की रीडिंग लेके देखेंगे कि 60 सेकंड बाद इसकी मेगर वैल्यू क्या आती है। और LV वाइंडिंग का अर्थ के साथ में कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको 1000 वोल्ट पर सिलेक्ट कर रखा है। जो 11/440 kV के ट्रांसफार्मर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसकी हम LV वाइंडिंग का जो मेगा टेस्ट करते हैं वो हम अर्थ के साथ 1000 वोल्ट पर करते हैं। तो ये अभी 60 सेकंड हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये 8.56 गीगा ये वैल्यू आ रही है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा था कि LV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में मेगा टेस्ट किस प्रकार से करते हैं। अब हम देखेंगे HV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में मेगा टेस्ट करके। इस तरह से HV वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट कर दिया है तथा मेगर को HV वाइंडिंग और बॉडी के ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो मेगा टेस्ट करने के लिए HV वाइंडिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं 11 kV/440 वोल्ट के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, उनका जब हम HV वाइंडिंग का अर्थ के साथ में मेगा टेस्ट करते हैं तो मेगर को हम 5000 वोल्ट पर सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर की मदद से तथा इसके बाद हम इस टेस्ट को करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, इसमें हमने 5000 वोल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है मेगर को तथा ये टेस्ट का बटन प्रेस कर दिया है। ये स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, ये जो टेस्ट वैल्यू आ रही है, मेगर वैल्यू गीगा ओम में आ रही है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये 60 सेकंड तक हम इसको लगा कर रखेंगे। जैसा हमने LV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में किया था, सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी 60 सेकंड की वैल्यू को नोट करेंगे। जैसे ही इसके 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे हम उस वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको देखते रहिए। ये इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ रही है, गीगा ओम में आ रही है स्क्रीन में। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं 13.95, जो 60 सेकंड की वैल्यू आई इसमें वो आई 13.95। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इस प्रकार से हमने ये जो टेस्ट किया अभी
HV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में। तो दोस्तों अभी आप सभी ने देखा था कि HV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में मैं टेस्ट करके देखा, LV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में करके देखा। अब हम देखेंगे HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बीच में मेगर टेस्ट करके तथा उसकी वैल्यू को नोट करेंगे। तो इस तरह से मेगर को जो है HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। ये LV वाइंडिंग में कनेक्ट है यहाँ पे, तथा इसी प्रकार से यहाँ पे HV वाइंडिंग में ये कनेक्ट कर दिया है, तथा मेगर को भी हम लोगों ने सेट कर दिया है। जो HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग का जब टेस्ट करते हैं तो मेगर को हम 2500 वोल्ट पे सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिलेक्टर की मदद से 2500 वोल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है, तथा टेस्ट का बटन को प्रेस कर दिया है, तथा अब इसको 60 सेकंड तक चलने देंगे। इसके बाद जो है हम इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। तो अभी इस प्रकार से जैसे हम लोगों ने HV वाइंडिंग और अर्थ, LV वाइंडिंग और अर्थ के बीच में टेस्ट करके देखा था, सेम इसी प्रकार से इसका भी 60 सेकंड के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उनका मेगा टेस्ट करते हैं, जिससे हमें इनके वाइंडिंग के इंसुलेशन का पता चलता है कि इंसुलेशन की कंडीशन क्या है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बीच की जो वैल्यू आ रही है ये भी गीगा ओम में आ रही है। 14 पॉइंट तो कुछ वैल्यू आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों इस प्रकार से जो HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बीच की मेगर वैल्यू आई है वो आई है 14.57 गीगा ओम। ये यहाँ पे गीगा ओम दे रहा है। तो इस तरह से हमें HV टू अर्थ, LV टू अर्थ तथा HV टू LV तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो दोस्तों ये था मेगर टेस्ट। इस प्रकार से हम किसी भी 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेगा टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।